इस वीडियो में हम लोग क्लास सेट इंग्लिश का मॉडल सेट 5 पढ़ने वाला है। ठीक है। मॉडल सेट 1 से लेकर 4 तक के वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि मॉडल सेट इंग्लिश का 10 है ना, 10 मॉडल सेट है। अगर आप ये 10 मॉडल सेट देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल लेटर्स टू मेक देम मीनिंगफुल। तो क्या बोला गया उन सभी को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। तो सुटेबल उपयुक्त लेटर्स है, खाली स्थानों को भरें। यहाँ पर आ गया ब्लेज। ब्लेज मीन्स होता है आग। ठीक है। साइट। साइट मीन्स होता है दृश्य। हनी, शहद। थिक मीन्स हो गया क्या, मोटा। स्क्वैश मीन्स होता है क्या, उसको तो कुचलना। ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे मिलान करना है। तो जेस्टे मीन्स होता है मस्खरा, तो हो जाएगा कॉमिक कैरेक्टर इन ए मिडिवल कोर्ट। डंग मीन्स होता है एनिमल वेस्ट, गोबर होता है, तो हो गया गोबर। खीर, खीर क्या है ये, इसमें हो जाएगा दूसरा नंबर में राइस मिल्क और शुगर मिला के जो बनाते हैं। ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनम्रता, तो हो जाएगा विनम्रता यहाँ पे। क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। और अमीर जमीर मीन्स होता है क्या, एंटरटेन करना। ठीक है, मनोरंजन करना, तो हो गया एंटरटेन। तीसरा देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सिमिल्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसी में से चुन करके इसी दिए गए सिमिल को पूरा करें। ठीक है। तो एज ओल्ड एज किसके जितना पुराना, तो बनियान हो जाएगा, बनियान, यानी बरगद जितना पुराना। एज डम एज किसकी तरह गूंगा, तो स्टैचू। ठीक है, स्टैचू की तरह गूंगा। ठीक है, मूर्ति की तरह गूंगा। एज टॉल एज किसके जितना लंबा, तो जिराफ के जितना लंबा। तो हो जाएगा GIRAFF की, जिराफ। और एज हार्ड एज किसके जितना कठोर, डायमंड के जितना कठोर, तो हो जाएगा डायमंड। हो गया। अब आगे देखें क्या बोला गया। राइट द बाउंड्री ऑफ सिक्किम, सिक्किम के बाउंड्री को लिखें। तो देखिए आंसर लिखेंगे, सिक्किम इज बाउंडेड बाय तिब्बतन प्लेट्यू इन द नॉर्थ। ठीक है, सिक्किम घिरा हुआ उत्तर में तिब्बत के पठार से, और द चुम्बी वैली ऑफ तिब्बत एंड द किंगडम ऑफ भूटान इन द ईस्ट। और पूरब में तिब्बत की चुम्बी घाटी से और भूटान के साम्राज्य से। नेपाल इन द वेस्ट, और पश्चिम में, पश्चिम में नेपाल से। एंड दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल इन द साउथ, और दक्षिण में वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से। पांचवा देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स है। लगभग 60 शब्दों में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या बोला गया यहाँ पे, राइट द समरी ऑफ द पोएम द रिसाइकलिंग रैप। बोला गया द रिसाइकलिंग रैप, कविता का समरी लिखें। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखें, लिखना है तो आंसर लिखेंगे, द रिसाइकलिंग रैप इज ए सीरियस थॉट प्रोवोकिंग पोएम। बोला गया है कि द रिसाइकलिंग रैप है ना एक गंभीर, ठीक है, सोचने विचारने वाला कविता है। ठीक है, ये सोचने को मजबूर कर देता है पर्यावरण के बारे में। द पोएम इज रिटन बाय द फेमस पोएट जॉन फोस्टर। कविता ना प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध कवि जॉन फोस्टर के द्वारा लिखा गया। द पोएट इज वरीड अबाउट सेविंग ऑफ आवर एनवायरमेंट। कवि हमारे पर्यावरण के, ठीक है ना, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के बारे में चिंतित है। द पोएट सेज इन दिस पोएम दैट टू मेक आवर अर्थ पॉपुलेशन फ्री, रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग द यूज्ड थिंग्स इज क्वाइट नेसेसरी। ठीक है, यहाँ पॉपुलेशन है, यहाँ पे क्या पॉल्यूशन होगा। तो क्या बोला गया है कि कवि कहते हैं इस कविता में कि पृथ्वी को पॉल्यूशन फ्री यानी प्रदूषण रहित बनाने के लिए हमें, ठीक है ना, जो इस्तेमाल की गई चीजें हैं उसका पुनःचक्रण करना बहुत ही जरूरी है, क्वाइट नेसेसरी। दिस इज द ओनली वे टू सेव दिस प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। सिर्फ यही एक तरीका है आने वाली पीढ़ी के लिए इस ग्रह को बचाने का, क्योंकि जब पुनःचक्रण होगा ना तो कचरा उचरा दूर होगा। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो ये लिखेगा, ठीक है, और लिखा हुआ है ना, तो देखिए ये भी 10 नंबर का है, तो ये लिख लीजिएगा। ठीक है, लेटर है, लेटर किसको याद नहीं होता, सबको याद रहता है। लेटर एप्लीकेशन, तो देखिए राइट है लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड स्लीप है। साउंड स्लीप में होता है घड़ी नींद होता है। तो क्या बोला गया, अपने मित्र को एक पत्र लिखे। ठीक है, ये वर्णन करते हुए कि किसके बारे में वर्णन करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड स्लीप। ठीक है, घड़ी नींद की क्या हो सकता है, आवश्यकता के बारे में लिखेंगे। टू राकेश, राकेश को लिखेंगे और पता लिखेंगे। ठीक है, फिर डेट लिखेंगे, जो आज का डेट रहेगा ना, जो जिस दिन एग्जाम में आप बैठेगा उसी दिन का डेट लिख लीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट देखिए डिस्क्राइबिंग अबाउट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड स्लीप। ठीक है, वर्णन कर रहे हैं घड़ी नींद के महत्व के बारे में। लिखेंगे हाय राकेश। ठीक है, हाय राकेश, आई एम वेल हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड होप यू आर ऑल्सो वेल देयर, और आशा करते हैं कि तुम भी वहां पर ठीक हो गए। डू यू नो वी ऑल नीड ए साउंड स्लीप,
क्या तुम जानते हो कि हम सभी को गहरी नींद की जरूरत होती है? बिकॉज क्योंकि इट गिव्स रिलैक्सेशन टू आवर बॉडी, क्योंकि हमारे दिमाग एंड माइंड, ठीक है, MIND है, क्योंकि यह हमारे शरीर और दिमाग को राहत पहुंचाता है। नींद सोते हैं ना अच्छे से तो हमारे दिमाग और शरीर को राहत पहुंचाता है। इट गिव्स अस बोथ साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड। यह हम सभी को दोनों देता है। क्या देता है? अच्छा शरीर और अच्छा दिमाग। इट हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी। यह हमें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। एंड फ्रेशेस आवर ब्रेन, फ्रेशेस आवर ब्रेन टू रिमेम्बर व्हाट वी लर्न। और जब हम सब याद किए हैं उसको याद रखने में हमारे दिमाग की मदद करता है। वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर वर्क। हम लोग अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं। सो इट इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस। इसलिए यह हमारे लिए वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? साउंड स्लीप, गहरी नींद। तो आप भी गहरी नींद लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। फिर लिखेंगे योर लविंग फ्रेंड, ऐसा हटा देंगे, योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारे प्रिय मित्र। ABC की जगह आप अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। मान लेते आपका नाम काजल है तो काजल लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मॉडल सेट समाप्त होता है। मॉडल सेट 6, ठीक है। मॉडल सेट 6 का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।